हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और मैं हूं इस समय अपने होम जिम के अंदर। ये होम जिम मैं पिछले 2 साल से बना रहा हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर काफ़ी पुराने हो तो आपको पता होगा पहले मेरा होम जिम कैसा दिखता था और 2 साल बाद ये कैसा दिखता है। आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि मैंने अपने होम जिम के ऊपर कलेक्टिवली कितने पैसे खर्च किए हैं। ये सारे इक्विपमेंट जो आप देख रहे हो ये क्या क्या कॉस्ट के ऊपर आए हैं, और अगर आपको भी अपने लिए एक होम जिम बनाना हो तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि क्या कॉस्ट आने वाली है इक्विपमेंट्स की। तो मैंने अपने होम जिम के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं इक्विपमेंट बाय इक्विपमेंट बात करना। लेट्स बिगिन। सो गाइज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। राइट हैंड साइड पे मैंने रखी हुई है अपनी बार्बल रैक। यहाँ पे मेरे पास कुछ ज़्यादा बार्बल्स हैं और उनको रखने के लिए मैंने बार्बल होल्डर परचेज किया है। यह है लीवर फिटनेस का 9 पोस्ट बार्बल होल्डर। ये मैंने 8,000 रुपये का परचेज़ किया था। और अगर आपके पास ज़्यादा बार्बल्स हैं तो उनको वर्टिकली स्टोर करके रखिए ताकि गिरे नहीं और स्पेस भी आपकी सेव हो। इसके अंदर पहला बार्बल जो है वो है सीज फिटनेस का पावर लिफ्टिंग बार्बल। ये 18,000 रुपये प्लस शिपिंग का है। ये मेरे को रिव्यू के लिए मिला हुआ है, बट मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट है मैं उन सब के प्राइस जोड़ के कलेक्टिवली आपको बताऊंगा। दूसरा बार्बल जो मेरे पास है वो है SF हेल्टेक का मल्टीपर्पज़ बार्बल। ये 2 साल पहले मैंने परचेज़ किया था। ये सबसे महंगा बार्बल है लिस्ट के अंदर, 25,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। सिरोकेट कोटिंग के अंदर आता है। अगला जो बार है वो है रॉक्सान स्पोर्ट्स का एक हैक स्ट्रैप बार्बल। ये 12,000 का है। यही दूसरी तरफ है रॉक्सान स्पोर्ट्स का ही एक ओपन ट्रैप बार्बल। ये 10,000 रुपये का है। तो कलेक्टिवली अगर आप देख रहे हो 4 बार्बल्स और एक बार्बल होल्डर मिला के यहीं पे कॉस्ट पड़ जाती है 73,000 रुपीज़ की। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है आई नो, बट अगर आपको एक ही बार्बल चाहिए तो आपकी कॉस्ट इतनी नहीं जाने वाली। 10,000 रुपये के अंदर भी लीवर फिटनेस का एक ऑस्टिन बार्बल आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑप्शन है। आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। एक अच्छी कैपेसिटी के साथ आता है 220 kgs की। उससे ज़्यादा नीड नहीं होती एक होम जिम के लिए, बट अगर आपको ज़्यादा बार्बल चाहिए तो इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आगे मेरे पास रखे हुए हैं हैक्स डंबल्स। ये बुलरॉक फिटनेस के हैक्स डंबल्स हैं और इसके अंदर आपको स्ट्रेट फुल्ली नल्ड हैंडल मिलता है। ये 5 kg का पेयर है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरे डंबल्स नहीं है, बिकॉज मेरा प्लान था कि मैं एक एडजस्टेबल डंबल्स बाय करूँगा जिसके अंदर सारे डंबल सेट्स कवर हो जाते हैं और वो एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी मेरे लिए बनेगा। तो मेरा प्लान है आगे चल के एडजस्टेबल डंबल्स लूँगा। यहाँ पे मेरे पास है एक वॉल रैक। ये मेरी जान है, फाउंडेशन है मेरे पूरे होम जिम की, बिकॉज ये एक फोल्डेबल ऑप्शन के साथ आती है और मैं अपनी हैवीएस्ट स्क्वाट्स, हैवीएस्ट बेंच प्रेसेस इसी रैक के ऊपर करता हूँ। और इसका प्राइस सुन के आप हैरान हो जाओगे, ये सिर्फ 15,000 रुपये की मुझे मिली है। जहाँ पे बार्बल ही 18,000 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये रैक मुझे 15,000 रुपये की कैसे मिल गई? बिकॉज ये मैंने खरीदी है सेल के अंदर और इस समय शायद इसका प्राइस 40,000 रुपये या 35,000 रुपये का होगा। बट 15,000 रुपये जब मैंने इसका कॉस्ट सुना था ना तो मैंने तुरंत इसे बाय कर लिया। एक तो ये फोल्ड हो जाती है, स्पेस सेवेंट ऑप्शन है, साथ में एक पुलअप बार भी मुझे लगा हुआ मिला है, तो मुझे अलग से पुलअप बार भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 15,000 रुपये के अंदर 3x3 रैक 11 गेज स्टील के साथ बनाई गई है। काफ़ी हैवी ड्यूटी है। अभी तक 2 साल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस रैक के अंदर मुझे। और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा एक वॉल रैक खरीदिए अगर आप एक होम जिम बना रहे हो तो। स्पेस की अगर आपके यहाँ कमी है तो वॉल रैक आपकी सारी दिक्कतें कम कर देगी। अगर आप एक स्क्वाट स्टैंड भी परचेज़ करोगे ना अच्छे ब्रांड से, वही 15 से 18,000 रुपये के बीच का आएगा, तो उससे ज़्यादा स्टेबल रहता है। एक वॉल रैक आप लगाइए और भूल जाइए। आगे मेरे पास है SF हेल्टेक की ही बम्पर प्लेट्स। ये रैक भी बाय द वे मैंने SF हेल्टेक से ही बाई करी है और ये बम्पर प्लेट्स भी मैंने उससे बाई करी है। ये है 45,000 रुपीज़ की बम्पर प्लेट्स। अब बम्पर प्लेट्स महंगी आती हैं किसी भी दूसरी प्लेट से। आयरन प्लेट आप लोगे हो सकता है 150 रुपये पर kg पे आ जाएँ, बट ये लगभग 250 या 300 रुपये पर kg की जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओलंपिक प्लेट्स हैं ये और कंपटीशन में यूज़ की जाती हैं, इस वजह से इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। इनको मैं फेंकूँगा बिल्कुल आवाज़ नहीं होगी, ना टूटती हैं प्लेट्स ना कुछ होता है इन्हें, ठीक है। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी चाहिए, साथ ही में आपको एक नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट बनाना है, तो बम्पर प्लेट्स इज़ माय मस्ट रिकमेंडेशन। ये महंगी आएंगी, सेट आपको 45,000 रुपीज़ का मिलेगा, बट लीवर फिटनेस की भी बम्पर प्लेट्स आती हैं, वो 25,000 रुपये 27,000 रुपये में आपको 150 किलो का सेट मिल जाएगा, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। नीचे मैंने डाले हुए हैं बुलरॉक फिटनेस के ही मैट्स। ये 8,500 रुपये के मैंने 6 मैट्स परचेज़ करे हैं जो कि शायद 54 स्क्वायर फीट एरिया कवर करते हैं। अभी ये एरिया भी मेरा बचा हुआ है, बट यहाँ पे मैं मैट्स नहीं डाल सकता बिकॉज यहाँ पे जगह कम है, तो ये पूरे नहीं बैठेंगे। तो ये मैट जो एक क्लॉथा मैट है वो 1200-1300 रुपये का आया है।
और अगर आपको भी इंटरलॉकिंग मैट्स चाहिए तो फोम मैट्स मत खरीदिएगा, ईवा फोम वाले। आप ऐसे रबर इंटरलॉकिंग मैट परचेज कर सकते हो या फिर कोई भी दूसरी रबर फ्लोरिंग डाल सकते हो। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। ये एक्सपेंसिव ऑप्शन है बट ये एक टेंशन फ्री ऑप्शन है कि लाइक कि ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। दूसरे कोई भी मैट्स इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं देते, तो मैंने ये परचेज़ करे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहीं पे रखी हुई है मेरी सीज फिटनेस की फ्लैट बेंच। ठीक है, ये एक पावर लिफ्टिंग स्पेक्स की बेंच है जिसको मैंने वर्टिकली स्टोर भी कर रखा है। इसको मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये एक पावर लिफ्टिंग स्पेक्स की ट्राईपोड डिज़ाइन की बेंच है। 850 किलो तक का लोड ले सकती है ये विदाउट एनी ब्रेक। और यहाँ पे जो आपको पैडिंग मिल रही है वो है 14 इंचेस की पैडिंग है, जो कि बहुत वाइड है। अगर आपकी जो बैक है वो काफ़ी ब्रॉड है ना, तो आप इस बेंच के ऊपर आराम से सेटल कर सकते हो, उसका पूरा अपना रिट्रैक्ट कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और सपोर्ट मिलेगा इस बेंच से। ये सीज फिटनेस की एक प्राइम ऑफरिंग है। और अगर आपको एक स्टडी बेंच चाहिए तो ये बेंच मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मैं आपको इस बेंच का प्राइस और बता देता हूँ। यह है 13,750 रुपये की बेंच और इसके ऊपर आपको शिपिंग एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे आप स्टोर कर सकते हो। वेट इसका 38 kg का है। काफ़ी हैवी बेंच है। तो सीज फिटनेस एक ट्रस्टेबल ब्रांड है अगर आपको रैक खरीदनी है, पावर रैक्स या फिर बेंचेस खरीदनी है। तो आगे आप देखोगे यहाँ पे मेरे रखी हुई है स्कैट्रा की सुप्रीम रन ट्रेडमिल। ये मुझे 2 दिन पहले ही मिली है और ये रिव्यू के लिए आई हुई है। इसका प्राइस है 35,000 रुपीज़ और ये 15 kmph की स्पीड तक चली जाती है। डीसी मोटर्ड है इसके अंदर। और ये एक होम यूज़ की ट्रेडमिल है बेसिकली। आप इसे कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका बजट 50,000 रुपये का है ना ट्रेडमिल लेने का, तो आपको एक सेमी कॉमर्शियल ट्रेडमिल लेनी चाहिए। इससे पहले जो थी मेरे पास स्कैट्रा की एक्साइट रन ट्रेडमिल थी, उसकी क्वालिटी प्लास्टिक की भी इससे बेहतर थी। उसके अंदर इंक्लाइन ऑप्शन भी था, इसके अंदर इंक्लाइन नहीं है। तो इसका रिव्यू मैं करूँगा आने वाले टाइम में, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेडमिल रखी हुई है जिसकी कॉस्ट है 35,000 रुपीज़। अब यहाँ पे मेरे सारे इक्विपमेंट्स कवर हो जाते हैं। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और इन सब की कॉस्ट क्या है। अब मैं अगर इसको सबको पेपर पे लिखूंगा तो इन सब की कॉस्ट लगभग 2.5 लाख रुपए की आ जाएगी और ये काफ़ी कॉस्टली है। बट ये जिम मैंने पिछले 2 साल के अंदर बनाया है, धीरे धीरे मैंने चीज़ें खरीदी हैं, तो इतनी ज़्यादा मुझे कॉस्ट पता नहीं चली। और इसके अंदर और भी कॉस्ट बढ़ सकती है बिकॉज मैंने मिसलिनियस खर्चे तो अभी लगाए ही नहीं है। मेरे पास शूज़ भी हैं, मेरे पास एप्रल है, मेरे पास व्रिस्ट बैंड्स हैं, रैप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है लिफ्टिंग जब आप कर रहे होते हो। साथ में डाइट का खर्चा भी अलग से है। तो इन सबको मैनेज करना और एक होम जिम के ऊपर इन्वेस्ट करना, साथ में अगर आप सब कुछ करोगे तो सच्ची में काफ़ी पैसे आपको चाहिए होंगे। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक एवरेज स्कूल गोइंग किड हैं या कॉलेज जाते हैं आप और अभी आपने अर्न करना स्टार्ट नहीं किया है, तो होम जिम की तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। आप एक रेगुलर जिम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे 500-1000 रुपये देके आपको मल्टीपल एक्सरसाइज मशीन का एक्सेस मिल जाता है, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। होम जिम उन लोगों को लेना चाहिए जो कि रूरल इलाके के अंदर रहते हैं और उनके पास एक अच्छे जिम का एक्सेस ही नहीं है। तो आपको अगर फिटनेस से जुड़े रहना है तो आपको खुद ही इक्विपमेंट खरीद के खुद ही में ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं और आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप एक होम जिम बना लोगे तो किसी टाइम पे भी आके आप अपने जिम के अंदर ट्रेन कर सकते हो। लाइक इस समय रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी मेरे को ट्रेनिंग करनी होगी तो मैं ट्रेडमिल ऑन कर सकता हूँ, मैं रन कर सकता हूँ। तो मेरे पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहती और मेरे को किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि वो मशीन छोड़ेगा तो फिर मेरे को यूज़ करने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए ही हैं। तो होम जिम बनाने का यही फ़ायदा होता है। बट यहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं तभी आपको उसका आउटपुट मिलता है। अब अगर मैंने सस्ते इक्विपमेंट्स खरीद लिए और ऐसे ही मैंने टेरेस के ऊपर एक सेट डाल दिया तो मेरे को सच्ची में एक टाइम के बाद उसे यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा। आपको इस तरीके का एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने पर्सनल टाइम में आके और मोटिवेटेड रह के एक्सरसाइज कर पाएँ। अगर आपका मोटिवेशन गया ना तो आप चाहे कितने भी इक्विपमेंट्स खरीद लो, आप इतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। मुझे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लगा, बट अब अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो आदमी को ट्रेनिंग करने में मज़ा आएगा। तो आपको एक डेडिकेटेड रूम रखना चाहिए अपने लिए और कलर की थीम, म्यूज़िक सिस्टम और किस तरीके से आप इक्विपमेंट्स को कहाँ पे प्लेस करते हो ताकि वो आपके पैरों के बीच में ना आए, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। तब
आप एक अच्छा होम जिम बना पाओगे जो कि प्रोफेशनल दिखेगा, आपको भी मज़ा आएगा ट्रेनिंग करने में, और आप जैसे जिम के अंदर ट्रेन कर पाते हो वैसे ही घर के अंदर अपना माइंड मसल कनेक्शन लगा पाओगे। सो गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपका एक सेट बजट है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, या कोई भी आपका बजट हो, आपको इक्विपमेंट सजेशन चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट खरीदूं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।